नाउ क्लास सी द क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है. सो 20 क्वेश्चन नंबर में क्या है? समीर, यास्मीन एंड सलोनी. समीर, यास्मीन एंड सलोनी वर पार्टनर्स. ठीक है. 3 पार्टनर्स हैं जिनका हिस्सा है 4:3:3. 4 3 7 और 3 10. ठीक है. अब हमारे पास हम बात करते हैं क्या इसमें न्यू रेशियो दिया है. पहले हम चेक कर लेंगे अच्छे से. न्यू रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो गेनिंग रेशियो होगा, कौन जा रहा है पहले हम देख लेंगे. समीर रिटायर. ठीक है. समीर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है. तो हमारे पास जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:3 होगा, यानी इक्वल होगा. ठीक है. सो समीर रिटायर हो जा रहा है. अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन में लाइबिलिटी दिया है जनरल रिजर्व. ठीक है. जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो. जनरल रिजर्व डेबिट टू एस टू वाई टू सलोनी. 60,000 का था रेशियो. ओल्ड रेशियो था 60,000 इंटू 4/10. तो कितना हो जाएगा? 24,000. 60,000 इंटू 3/10 18,000. 60,000 इंटू 3/10 18,000. ठीक है. सो ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन किया है और 50,000 का प्रॉफिट लॉस. तो एस डेबिट, समीर डेबिट, यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट टू पीएल. वो लॉस है 50,000. ठीक है. सो आप 4 3 7 3 10 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 50,000 का लॉस. ठीक है. तो इंटू 4/10 तो 20,000. ठीक है. 50,000 इंटू 3/10 15,000. 15,000. ठीक है. तो ये आपका हो गया टोटल एंट्री. अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो ये है. कह रहा है डेटर्स ऑफ 4,000. ठीक है. उसके पहले हम एक रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लें और गुडविल की एंट्री पास कर लें पहले. उसके बाद सारा डेबिट क्रेडिट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस. ठीक है. सो अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000. यानी जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 5,40,000 रुपीज. ठीक है. सो हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो. ठीक है. सो न्यू रेशियो हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा गेनिंग रेशियो को. ठीक है. सो हमारे पास न्यू रेशियो कितना दिया है? समीर जा रहा है. यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2. 3/5 2/5. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं उस पार्टनर का हिस्सा, यानी जो पार्टनर जा रहा है. 4/10 है उसका हिस्सा. 5,40,000 इंटू 10 यानी 2,16,000 उसकी क्या हो जाएगी? गुडविल. किसकी हो जाएगी? समीर की गुडविल. ठीक. अब हम बात करते हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे. गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड. कौन गेन करेगा? यास्मीन एंड सलोनी. यास्मीन का हम निकाल दे रहे हैं. यास्मीन का नया रेशियो कितना है? यास्मीन एंड सलोनी. तो 3/5 माइनस 3/10. ठीक है. 10 एलसीएम. 5 2 10 2 3 6 10 तो 3/10. ठीक है. 5 2 10 2 3 6 10 3. नेक्स्ट सलोनी का रेशियो कितना है? 2/5 माइनस 3/10 अगेन 10 एलसीएम. 5 2 10 4 3 तो 1/10. तो आपका जो गेनिंग रेशियो निकल रहा है वो गेनिंग रेशियो है इसमें कितना हो जाएगा? 3:1. ये आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है. 3:1 आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो. और जब हम गुडविल की बात करते हैं तो 5,40,000 की उसकी गुडविल थी. तो जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना है? 4/10. तो आप निकाल लोगे 2,16,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो 3:1.
तो जब हम देंगे पार्टनर का, उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो यास्मीन डेबिट, जो देने वाले हैं उनको डेबिट करो, सलोनी डेबिट, एंड टू व्हाट, समीर। समीर जा रहा है और समीर का हिस्सा कितना है, 2,16,000। ठीक है, तो 2,16,000 रुपीज इंटू 3/4 यानी 1,62,000 एकदम करेक्ट आ रहा है, और माइनस 2,16,000 तो 54,000 रुपीज इसका। तो 2,16,000 इंटू 1/4 भी करके देखेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, सो अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रिवैल्यूएशन का डिस्कशन है। कह रहा है पहला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जो रिकॉर्ड नहीं थे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो आपके पास लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 20,000 से। सो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आप बढ़ाएंगे 20,000 से, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट ऑफ, इसके बाद कह रहा है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ, पेटेंट को खत्म कर दो। कह रहा है कि कंप्लीटली राइट ऑफ, इसका मतलब है उतने से पेटेंट आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने से, 60,000 से वैल्यूलेस हो गए, खत्म हो गए। ठीक, नेक्स्ट है 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो हमारे पास जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। ठीक है, सो 5% से हमको रिटेन कम करना है। ठीक है, तो कैसे कम करोगे वो चीज़ हमें बतानी है। यानी आप यहाँ वैल्यू को कम कर रहे हो, किसकी किसकी वैल्यू, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। तो उतने से डेप्रिसिएशन जब लग जाएगा स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5%। ठीक है, किसका 5%, स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% टोटल हो जाएगा 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 5% टोटल हो जाएगा 15,000। ठीक, बिल्डिंग की वैल्यू को चेक करेंगे, 2 लाख का 5% आई थिंक 10,000 आएगा, 10,000 रुपये हमने यहाँ दिखा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कि कर दिया सारा काम हमने। इसके बाद कह रहा है कि जो डेटर्स की बात हो रही थी, कह रहा है कि जो डेटर्स है वो 90,000 का, बहुत अच्छा टॉपिक आज की डेट में। और सीधा सीधा कह रहा है कि डेटर्स 90,000 के बुक वैल्यू, प्रोविजन कर रखा है 10,000 का। ठीक है, सो इसमें जो प्रोविजन करना है, कह रहा है डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी राइट ऑफ। ठीक है, सो 90,000 के डेटर्स है जिसमें से 4,000 के डेटर्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना, यानी 86,000 का 5% आप निकालोगे तो 4,300 आएगा। ठीक है, जिसमें से अब ये कह रहा है कि टोटल कितना है आपके पास, डेटर्स की फिगर, डेटर्स की टोटल फिगर है 90,000। ठीक है, सो 90,000 के डेटर्स, हम फिर से एक बार बता रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है ये। ठीक है, सो 90,000 के डेटर्स, हमें डेटर्स पे ही डिस्कशन करना था इस क्वेश्चन को लेकर के। डेटर्स कितने के हैं, 90,000, जिसमें से प्रोविजन कितने का है वो हमें बताना है। आपका प्रोविजन है 10,000, तो टोटल हो जाएगा 80,000 था। ठीक, अब इसके बाद की जो फिगर है वो क्या है, कह रहा है कि 4,000 का, जो 90,000 के डेटर्स हैं उसमें से 4,000 रुपये के डेटर्स आपको कम कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोविजन बनाना था वो 4,000 का, फिर 90,000 में से जब आप 4,000 का प्रोविजन कर दिए तो कितना बचा, 86,000। ठीक है, अब हमें न्यू प्रोविजन कितने का करना था, 86,000 का 5%, कितना, 4,300, यानी टोटल प्रोविजन हमको करना था 8,300 का, जबकि हमने प्रोविजन कितना बनाया, 10,000 का। तो 10,000 का आपने प्रोविजन किया है और उसमें से 8,300 आप माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब है करना चाहिए था 8,300, हो गया कितना, 10,000। प्रोविजन यहाँ पे आता है तो उतने से हमारे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे 1,700 से। ठीक है, तो यहाँ डेटर्स लिखो या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो भी लिखना चाहे, 1,700 से आप बढ़ा दो। ठीक है, सो 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000।
ठीक है, -1700। तो आपका आ जाएगा, लॉस आ रहा है, बाय लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू मिस्टर समीर कैपिटल अकाउंट, यास्मीन एंड सलोनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 1,08,300 इंटू 4/10, 43320, 1,08,300 इंटू 3/10, 32490, 1,08,300 इंटू 3/10, ठीक है, तो 32490 ये आ जाएगा सेम, ठीक है। फिगर एक बार चेक कर लेते हैं, +32490 + 32490, ठीक है, तो आपकी फिगर आ जाएगी 1,08,300 रुपया, ठीक। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर एंट्रीज को कैसे पास करना है, ठीक। अब हमारे पास सारी एंट्री हमने दिखा दिया, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, ऐसे करके एंट्री को आप पास करते जाइए, ठीक। हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, ठीक है, कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, बहुत सिंपल है ये, पर्टिकुलर्स समीर, यास्मीन, सलोनी, समीर, यास्मीन, सलोनी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ हम लोग चेक करते हैं बैलेंस पीडी, ठीक है। सो पुरानी फिगर कितनी है बैलेंस पीडी की, ठीक। सो हमारे पास जो फिगर है पुरानी फिगर 3,00,000, 2,50,000 और 1,50,000, 3,00,000, 2,50,000, 1,50,000, ये फिगर आपकी है, ठीक। अब इसके बाद का पॉइंट हमें जो करना है वो ये है, ठीक। अब हमारे पास हम लोग जनरल रिजर्व की बात कर रहे थे, तो जनरल रिजर्व को हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा था, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो बाई GR जनरल रिजर्व 24,000, 18,000, 18,000, 24,000, 18,000, 18,000, ठीक। फिर है यहाँ तीनों पार्टनर क्रेडिट, 2 PL हो जाएगा, कितने से 20,000, 15,000, 15,000, ये भी हो गई एंट्री। फिर उसके बाद ये दोनों देखो, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 क्या हो जाएगा, समीर्स कैपिटल अकाउंट 1,62,000, 54,000, ठीक है। उसके बाद समीर क्रेडिट हो गया, तो बाई क्या लिखोगे आप, बाई Y एंड S, कितना हो जाएगा, दोनों पार्टनर क्या हो रहे थे, डेबिट हो रहे थे, लेकिन हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि अब इनके अकाउंट में हमको 2,16,000 रुपया दिखाना है, ठीक है। सो हमने दिखा दिया समीर के अकाउंट में, और बाकी का लॉस हमको प्रेफर करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आ रहा है, 43320, 32490, 32490, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सा पार्टनर जा रहा है, यानी ये समीर का फिगर है, समीर जा रहा है, तो पहले समीर का हिसाब कर दें, और कह रहा है कि इसके कुछ नहीं कहा है, तो इसके सारे पैसे को हम लोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। 3,24,000 माइनस 20,000 माइनस 1,62,000 माइनस 43320, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा टोटल फिगर समीर की। तो हमारे पास तो फिगर जो है लॉस की 1,08,300 इंटू 4/10 चेक कर लेते हैं, 43320, तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो 3,24,000 है, फिर माइनस 20,000 माइनस 1,62,000 माइनस 43320, तो ये फिगर आ रही है। और इसमें जो समीर का लोन अकाउंट जो क्रिएट हो गया, समीर के लोन के अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है इसमें क्वेश्चन में, तो सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके बाद जो फिगर बच रही है समीर की 476,680, तो अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल है 3 लाख, ठीक है,
फिर जनरल रिजर्व दिया था 60,000 का, तो हमने निकाल दिया 4/10 ओल्ड रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद जो फिगर आई थी आपके पास, जो पार्टनर जा रहा था, यानी यहाँ पे एक फिगर मिस्टेक हुई, ठीक है, जो यहाँ पे फिगर मिस्टेक हो रही है 1,62,000 यास्मीन डेबिट और समीर डेबिट होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा गुडविल के पैसे में, ठीक है। सो आ जाते हैं, एक बार फिर चेंज करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो कैसे करोगे, कौन सा पार्टनर जा रहा था, समीर जा रहा था, गलती से मैंने सलोनी को मान लिया था, ठीक है। सो यास्मीन डेबिट, सलोनी डेबिट, ठीक है, दोनों का खाता डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है समीर कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पे एंट्री, और यास्मीन के खाते में 1,62,000, 54,000, ठीक है। अब यहाँ पे समीर का खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाई क्या लिखोगे आप, यास्मीन एंड सलोनीज कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा, 2,16,000 रुपीज, ठीक है। सो ये पूरा पूरा पैसा वो ले लेंगे, 3,24,000, 2,16,000 माइनस 20,000 एंड माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस। तो आपके पास जो फिगर आ रही है 476,680, और इसकी सारी फिगर को आप समीर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पहले समीर का टोटल करिएगा, समीर का पैसा निकल रहा है 476,680, और जो पार्टनर रह गए उनका हमको सीडी बनाना है, यानी 2,50,000 प्लस 18,000 माइनस 15,000 माइनस 1,62,000 माइनस 32,490, यानी इनका आ जाएगा सीडी आएगी 58,510, ठीक है। तो अब इसके बाद की जो फिगर है वो क्या है, हाँ, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2,50,000, 18,000 माइनस 15,000 माइनस 1,62,000 माइनस 32,490, तो 58,510, ठीक। अब हम बात करते हैं 1,52,000, 50,000, 18,000, लास्ट वाली फिगर ले लेना है, 15,000 माइनस कर लेंगे, 32,490 माइनस, तो आपका आ जाएगा 66,100। ये आपकी फाइनल कैपिटल किसकी हो जाएगी, मिस्टर वाई की और एस की, यानी यास्मीन एंड सलोनी, ठीक है। सो ये हमारी फिगर आ गई। अब हम लोग करेंगे क्या, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको हम बता देंगे कैसे कैसे फिगर को टच करते जाना है, बहुत इजी होती है बैलेंस शीट, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अगर सही है तो बैलेंस शीट मिल जानी चाहिए, ठीक। सो आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, एक छोटा सा डिस्कशन, ठीक। वो पार्टनर कब जा रहा है, डेट नॉट गिवन है, तो आप मान लेना यहाँ पे 31 मार्च 2016 में बैलेंस शीट क्लोज हुई है उसकी, ठीक है, तीनों की। तो नेक्स्ट जो बैलेंस शीट बनेगी 1/4/2016, ठीक है। सो बैलेंस शीट एज एट 1/4/2016, ठीक। सो बैलेंस शीट में जो हम फिगर भरेंगे वो क्या भरेंगे, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में फिगर क्या है, क्रेडिटर्स। हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की फिगर कितनी आनी चाहिए, ठीक है। सो कह रहा है क्रेडिटर्स की जो फिगर है पुरानी 1,10,000, 20,000 से आप क्रेडिटर्स को बढ़ा दो तो 1,30,000। फिर कह रहा है कि जनरल रिजर्व तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, यहाँ पे लोन अकाउंट है समीर का, समीर लोन अकाउंट फर्म की लाइबिलिटी थी 476,680। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ, और जो पार्टनर बच गया यास्मीन एंड सलोनी, ठीक है, यास्मीन का है, ये सलोनी का, कितना है 58,510, 66,510, ठीक है। सो 58,510 प्लस 66,510, तो आपकी जो फिगर आएगी 125,020, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, 476,680 प्लस
ठीक है, तो जो फाइनल फिगर आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। ठीक, बैलेंस शीट का टोटल यही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कैश। कैश में कोई चेंज नहीं किया गया था, जैसा है वैसे पोस्ट करते चले जाओ। डेटर्स में चेंज हुआ था, 80,000 के डेटर्स थे। अब देखो बैलेंस शीट में 80,000 के डेटर्स थे, जिसमें से हमको डेटर्स 1700 और बढ़ाने थे, तो नए डेटर्स हो जाएंगे। यहाँ पे डेटर्स बढ़ाएंगे आप इतने से, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक की बात किए थे, स्टॉक 1 लाख का था, सो स्टॉक शायद घट रहा था, 95,000 का आपका स्टॉक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिगर खत्म हो गई स्टॉक की। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मशीनरी की। मशीनरी 3 लाख की थी शायद, तो मशीनरी 3 लाख की थी, शायद डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, तो मशीनरी 3 लाख की थी, तो कितना हो जाएगा नई मशीनरी 2,85,000, 3 लाख माइनस 15,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग की, ठीक है। कितनी बिल्डिंग है, 2 लाख। बिल्डिंग आपकी जब 2 लाख की है, नई बिल्डिंग 2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग कितना हो गया, 10,000 कम हो गया, तो 1,92,000। अब हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट खत्म कर दिया गया था, पूरी तरीके से कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या है, बाकी कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से। 20,000 प्लस 81,700 प्लस 95,000, 55,000, 1 लाख। तो जो फिगर है वो हम एक बार फिर मिला ले रहे हैं। कैश की फिगर है हमारे पास ₹80,000 है, सॉरी यहाँ 80,000 आप कर लेना, गलत आ रहा है ये, तो 80,000 गलती से लिखा गया था वो बाय मिस्टेक, ठीक है। सो आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल बैलेंस शीट का मिल गया 731,788। सो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से समझ लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। फिर हम और तेज़ी से और वीडियोस हम डाउनलोड करते जाएंगे। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी, यानी इन 5 दिनों में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो आप तैयार रहिएगा, उसके बाद हमको तुरंत रिजोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक। सो आप लोग ये राइट कर लीजिए ये क्वेश्चन।